हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। एक 75 क्वेश्चन का सेट तैयार किया है। जो लोग टीजीटी का या पीजीटी का जो भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या बीएड एंट्रेंस का दे रहे हैं, तो उसके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ठीक है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। उसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट है, ऑडिटिंग की है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की है, एनवायरमेंटल स्टडीज की है, ठीक है, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव की है। तो बीएड एंट्रेंस के लिए जो बहुत सारे क्वेश्चंस जीके के पूछे जाते हैं, वो आपको तकरीबन 1200 से ऊपर क्वेश्चंस भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव में मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की भारतीय रिजर्व बैंक ने कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित साख नियंत्रण के उपायों में से किस एक के पिछले लगभग 10 वर्षों के दौरान सर्वाधिक विश्वास रखा है। ऑप्शन ए करेक्ट है, बैंक दर। ठीक है। क्वेश्चन 2 कि नीचे दिए गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सही अनुक्रम क्या है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, उसके बाद 14 वाणिज्यिक बैंक और फिर 6 वाणिज्यिक बैंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक वित्त विधेयक वह विधेयक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि जो भारत की संचित निधि से व्यय को प्राधिकृत करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय कर राजस्व का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, संपत्ति कर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित करों में से कौन सा एक कर राज्य सरकारों के राजस्व का अनन्य स्रोत है। ऑप्शन सी करेक्ट है, भू राजस्व। क्वेश्चन 6, आर्थिक नीति उत्प्रेरक घटक है किसका। ऑप्शन ए आर्थिक पर्यावरण का। क्वेश्चन 7, विद्यमान आर्थिक दशाओं में शामिल है। देखिए तीनों शामिल हैं, आर्थिक विकास का स्तर, व्यवसायिक ढांचा जिसका दूसरा शब्द संरचना भी है, ढांचा को हम संरचना भी कहते हैं। ऑप्शन सी बाजारों का आकार व विस्तार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 कि आर्थिक पर्यावरण व नीति में संबंध है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, समग्र व घटक का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक वातावरण की समृद्धि के लिए सरकार का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पर्यावरण का शोषण करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑर्थर लुइस के अनुसार आर्थिक वातावरण की समृद्धि के लिए सरकार के कार्यों की संख्या है। ऑप्शन सी नो। ठीक है। क्वेश्चन 11, हमारा भारत लेख इनके द्वारा लिखित है। ऑप्शन बी करेक्ट है, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन 12, किस महाधिवेशन में प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि संवैधानिक स्तर पर समान दर्जा प्राप्त होने पर भी सबको समान अधिकार प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी 1883 सुरेंद्र नगर महाधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से किस अवधारणा के अनुसार व्यापार की शुद्ध आय का निर्धारण करते समय ऐसे समस्त परिव्यय जो उस अवधि के राजस्व हेतु प्रयोज्य हैं संबंधित आपके विरुद्ध प्रभावित किए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आय व्ययों का मिलान अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 14 कि वसूली अवधारणा कब लागू होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जब ग्राहक को माल सुपुर्द किया जाए। क्वेश्चन 15, लेखांकन में महत्वपूर्ण की प्रथा का आशय है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है कि वित्तीय विवरण में वह सब प्रकट किया जाना चाहिए जो महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16, उस अवधारणा का नाम बताइए जो एक पेपरवेट की लागत को आयगत खाते में चार्जिंग का समर्थन करती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कि मुद्रा
परिमापन अवधारणा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कि अनुदारता परिपाटी के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन किसके आधार पर होना चाहिए? ऑप्शन डी, बाजार मूल्य या लागत मूल्य, जो दोनों में भी कम हो। क्वेश्चन 18 वस्तु विन्यास की पद्धति पर निषेध किस कारण है? ऑप्शन ए, अनुदारता परिपाटी। क्वेश्चन 19 लेखा मानक दो संबंधित हैं। ऑप्शन ए, रहेतिया मूल्यांकन से। क्वेश्चन 20 कि मूल्य मांग रेखा के बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऋणात्मक ढाल। ठीक है। क्वेश्चन 21 कि रेखा चित्र में वस्तु के मूल्य को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वाई एक्स पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कि आय मांग के अंतर्गत वस्तुएं किस प्रकार की होती हैं? ऑप्शन नंबर बी, हीन व उत्तम। क्वेश्चन नंबर 23 कि आय बढ़ने पर उत्तम वस्तुओं की मांग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 24 कि आड़ी मांग में वस्तुओं के प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि प्रतियोगी व पूरक वस्तुएं। ठीक है। क्वेश्चन 25 प्रतिस्थापन वस्तुओं के अंतर्गत। ऑप्शन ए करेक्ट है कि प्रतियोगी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि से संबंधित वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पूरक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि से संबंधित वस्तुओं की मांग में। ऑप्शन ए, कमी होती है। क्वेश्चन 27 आर्थिक सर्वेक्षण 2001 में प्रकाशित समंक है। तो देखिए वो प्राथमिक समंक भी है और वह द्वितीयक समंक भी है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 28 बहुवचन में सांख्यिकी का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी करेक्ट है, समंक। क्वेश्चन 29 सांख्यिकी समंक कैसे होने चाहिए? ऑप्शन बी करेक्ट है, समरूप। क्वेश्चन 30 सांख्यिकी अनुसंधान में सामान्यतः निम्न प्रकार के समंकों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है, प्राथमिक व द्वितीयक। क्वेश्चन 31 सांख्यिकी इकाई के कितने रूप होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 2 रूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 प्राथमिक समंकों का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष सूचना। क्वेश्चन नंबर 33 कि सांख्यिकी समंकों का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, समाचार पत्र। ठीक है। क्वेश्चन 34 प्रबंध प्रक्रिया स्कूल अवधारणा के समर्थक नहीं थे। ऑप्शन सी, प्रोफेसर E.L. ट्रिस्ट। क्वेश्चन 35 प्रबंध प्रक्रिया स्कूल विचारधारणा का लक्षण है। देखिए तीनों ही हैं कि इसमें प्रबंधकीय कार्यों का विश्लेषण करके बुनियादी सिद्धांतों की स्थापना करने का प्रयास किया जाता है और सिद्धांतों के निर्माण व संशोधन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इसमें प्रबंध को एक कला माना जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 कि मानवीय व्यवहार स्कूल विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक थे। ऑप्शन बी, कुर्ट लेविन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की मानवीय व्यवहार स्कूल विचारधारा के शोधकर्ताओं में थे। ठीक है। तीनों ही थे, ऑर्ग्रिस भी थे, शीपार्ड भी थे और स्टॉलकर भी थे। ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 38 सामाजिक तकनीक प्रणाली स्कूल अवधारणा के प्रवर्तक थे। ऑप्शन बी करेक्ट है, E.L. ट्रिस्ट। क्वेश्चन 39 प्रबंध से आशय पूर्वानुमान करना, योजना बनाना, संगठित करना, समन्वित करना व नियंत्रित करना है। ये शब्द किनके द्वारा प्रतिपादित हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हेनरी फ्योल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कि प्रबंध का मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एल्टन मेयो। क्वेश्चन 41 वस्तु व सेवा वितरण विचारधारा संबंधी है। ऑप्शन ए, प्राचीन अवधारणा से। क्वेश्चन 42 वस्तुओं व सेवाओं के वितरण संबंधी विचारधारा के अनुसार विपणन कार्य। ऑप्शन सी करेक्ट है कि वस्तु निर्मित होने के बाद प्रारंभ होता है। ठीक है। क्वेश्चन 43 कि वस्तुओं
व सेवाओं के वितरण संबंधी विचारधारा की मान्यता है। ऑप्शन सी करेक्ट है कि सभी निर्मित माल के विक्रय पर केंद्रित। ठीक है। क्वेश्चन 44 कि विपणन की प्रमुख विचारधाराएं हैं। देखिए तीनों ही विचारधाराएं हैं, प्रणाली दृष्टिकोण विचारधारा भी है, उपयोगिता सृजन विचारधारा भी है और जीवन स्तर विचारधारा भी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन 45 की रिचर्ड बर्स्किक समर्थक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि वो उपयोगिता सृजन विचारधारा के हैं। ठीक है, समर्थक। क्वेश्चन 46 कि रिचर्ड बर्स्किक द्वारा लिखित पुस्तक है, ऑप्शन बी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। क्वेश्चन 47 कि विपणन एक ऐसी सुग्रथित प्रणाली है जो रूप, स्थान, समय व अधिकार उपयोगिताओं के सृजन द्वारा वस्तुओं में मूल्य उत्पन्न करती है। यह परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा दी ऑप्शन सी रिचर्ड बर्स्किक द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन 48 कि यदि अंश पूंजी ऋण पूंजी की अपेक्षा कम होगी तो व्यापार होगा, ऑप्शन ए अल्प समता पर। ठीक है। क्वेश्चन 49 शून्य क्षमता पर व्यापार होता है जब, ऑप्शन ए करेक्ट है कि ऋण पूंजी अंश पूंजी के बराबर हो। क्वेश्चन 50 पूंजी मिलान का प्रकार नहीं है। देखिए कोई सा भी नहीं है, ये उच्च पूंजी मिलान और निम्न पूंजी मिलान। ठीक है, तो ये कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन 51 कि पूंजी संरचना से अभिप्राय है, ऑप्शन सी विभिन्न पूंजी स्रोतों का क्लेवर। ठीक है। क्वेश्चन 52 कि पूंजी ढांचा या पूंजी संरचना निम्नलिखित में से किन घटकों से प्रभावित होता है? देखिए तीनों ही घटक जो दे रखे हैं, व्यापार का स्वभाव, आय की प्रत्याशा और विनियोक्ताओं का रुझान। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 53 की पूंजी मिलान से आशय है, ऑप्शन ए करेक्ट है जब दो या दो से अधिक प्रकार की प्रतिभूतियों के मध्य उचित अनुपात का निर्धारण होता है। क्वेश्चन 54 कि एक कंपनी निम्न मिलान वाली कंपनी कहलाती है, जबकि ऑप्शन डी करेक्ट है कि पूर्वाधिकार अंश पूंजी व ऋण पत्र पूंजी दोनों ही कुल पूंजी अनुपात में कम हो। क्वेश्चन 55 डेल योडर ने सेवी वर्गीय प्रबंधक के कार्यों को कितने मुख्य भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन सी करेक्ट है 7। क्वेश्चन 56 सेवी वर्गीय प्रबंधक के सेवी वर्गीय कार्य प्रणाली के उत्तरदायित्व में सम्मिलित है, ऑप्शन ए करेक्ट है वेतन प्रशासन। क्वेश्चन 57 मानव संसाधन प्रबंधक का सलाहकार के रूप में उत्तरदायित्व नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट है कि भौतिक व वित्तीय साधनों की प्राप्ति। ठीक है। क्वेश्चन 58 कि इस दायित्व का निर्वाह मानव संसाधन प्रबंधक एक सुरक्षा अधिकारी के रूप में करता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है कि भौतिक साधनों के उपयोग व सुरक्षा संबंधी दायित्व। ठीक है। क्वेश्चन 59 एक मानव संसाधन प्रबंधक के लिए आवश्यक योग्यता है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये भी है सृजनात्मक मस्तिष्क। पॉइंट नंबर 2 चारित्रिक गुण भी होना चाहिए, और पॉइंट नंबर 3 सेवा का दृष्टिकोण। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 1, 2 और 3 पॉइंट। ठीक है। क्वेश्चन 60 कि कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल पीस 1948 के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है क्लियरेंस फ्रॉकिंस। क्वेश्चन 61 सेवी वर्गीय प्रशासन के गठन में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट है कि उपक्रम के कार्यों के हेतु प्रशासनिक अधिकारियों व पर्यवेक्षकों के कर्तव्यों तथा दायित्वों का निर्धारण करना। ठीक है। क्वेश्चन 62 कि निजी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा निर्धारित है, ऑप्शन ए करेक्ट है 74%। क्वेश्चन 63 की सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, ऑप्शन ए एसबीआई। क्वेश्चन 64 कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है,
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 19। ठीक है, क्वेश्चन 65 की न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ किस बैंक में? ऑप्शन नंबर डी पंजाब नेशनल बैंक में। व्यूवर्स, ये वाला क्वेश्चन नेट में, एनटीए नेट में बहुत बारी पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की सीमा निर्धारित है। ऑप्शन नंबर ए 49%। क्वेश्चन नंबर 67 एनपीए का पूर्ण रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, क्वेश्चन 68 कि गैर निष्पादकीय संपत्तियों का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट है कि ऋण तथा अग्रिम। ठीक है, लोन एंड एडवांस। क्वेश्चन 69 कि पारस्परिक मांग व पूर्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे? ऑप्शन नंबर बी मार्शल। ठीक है, क्वेश्चन 70 कि एनरिको बेरोन किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आर्थिक साम्य का सिद्धांत। तो व्यूवर्स, ये थे 70 क्वेश्चन। हालांकि इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसको मैं डिस्कस आपसे बाद में इकट्ठे ही करूंगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं तैयार कर रहा हूं। ठीक है, जो स्टेटमेंट वाले होते हैं और रीजन वाले होते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, ये क्वेश्चन आपको जो है कुछ अलग लगे होंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने किया है जो आपके लिए बीएड एंट्रेंस, टीजीटी और पीजीटी किसी भी स्टेट का हो तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। व्यूवर्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी आपका सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को दे सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा कमेंट का स्वागत करता हूं। थैंक यू व्यूवर्स।